है तो मामला सीरियस, क्योंकि जीएसपी प्लस जैसे आपने खुद बताया पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी जो है वो एक्सपोर्ट कोटा जो है आपका स्पेशली टेक्सटाइल का अमेरिका में, और सबसे बड़ा आपका पार्टनर जो है वो यूरोपियन यूनियन है, फिर अमेरिका है। और आपके दोस्त मुल्क चाइना चाइना तो आप कंपैरेटिवली इतना एक्सपोर्ट नहीं करते। तो जब वो कह रहे हैं कि जी जीएसपी प्लस आपका रिमूव कर देंगे ह्यूमन राइट्स के इशू पे, तो ये बिल्कुल अ, एक सोच विचार करने वाला मामला है। अ, अब देखें, अभी तक जो आपकी स्ट्रैटेजी रही है वो यही है, इस आप इस पे सोच के चल रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर मुल्क है, कोई आपको भूखा मरने नहीं देगा, और अब तक यही है। लेकिन अब वो सीरियसली वो कह रहे हैं कि भाई, और आज से पहले यूरोपियन यूनियन ने, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने जब ब्लासमी का इशू जो है, और अहमदिया इशू भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मजहब के नाम पे आपके यहाँ कत्लो गारत होता है, उस पे उन्होंने कभी आपको ये धमकी नहीं दी, और कभी ये कहा नहीं कि भाई हम जीएसपी स्टेटस को प्लस स्टेटस को रिवाइज करेंगे। इस बार वो कह रहे हैं, क्योंकि वेरी क्लियरली इसका मतलब ये है, जो मैसेज जा रहा है, आपने जो 25 लोग जो सजा सुनाई है, और ये मिलिट्री कोर्ट्स में है, तो वो कह रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की जो आपने जो कन्वेंशंस भी साइन की है उसके मुखालिफ है। आप फौजी अदालतें चूंकि बंद होती हैं, उनमें ट्रायल का आपको पता नहीं होता। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि इट्स सो इंटरेस्टिंग कि इनकी जजमेंट्स जो हैं और जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, वो भी कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। एक फैसला आ जाता है, लेकिन उसके अलावा डिटेल्स नहीं आती, सो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि भाई आप ये कैसे कर सकते हैं। सो इस पे वो करेंगे, और वो बिल्कुल बल्कि जो मेरी इस्लामाबाद से जिसे कहते हैं ना उड़ती उड़ती खबर, चिड़िया विड़िया नहीं, वैसे ही उड़ती उड़ती खबर आई है कि वो पहले ही गुफ्तगू कर रहे हैं, जो खुद यूरोपियन यूनियन के मिशन के यहाँ मेंबर, कि जनाब अगर ह्यूमन राइट्स पे पाकिस्तान ने यूं ही रखा तो देन वी आर रेडी टू पैक आवर बैग्स। बिल्कुल बड़ी, ये तो संगीन बात है। अच्छा आयशा, वो आपको पता ना कि यूरोपियन यूनियन की जो जीएसपी की शराइत है, एक आलमी मायदा है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। मैं उसको पढ़ाता भी हूँ, इत्तेफाक की बात है। और उसमें फेयर ट्रायल और ओपन ट्रायल वो एक हक है, और पाकिस्तान ने उस पर साइन किया है। मैंने उसका हवाला भी दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप ये जो इंटरनेशनल लॉ के कॉवेनेंट्स हैं उनको उन पे वायलेशन करेंगे, तो फिर हम जीएसपी को, जीएसपी वाली बात पे हम करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, इससे पहले भी बड़े मामले हुए हैं ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर, जीएसपी की डायरेक्ट उन्होंने धमकी नहीं दी। बल्कि आपको याद होगा कि पहले एक बार आयशा, इफ यू रिमेंबर, कि एक ये र्यूमर भी उड़ा था कि फवाद चौधरी को जब इस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार, या हुकूमत ने सॉरी, गिरफ्तार किया था, तो सुना यह था कि वो किसी सफीर से ये जीएसपी की बात कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि वो मुबैना तौर पे, वैसे मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने तो डिनाई किया था, लेकिन ये कि इस बार उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया। और ये बड़ी सीरियस बात है, जैसे आप कह रही हैं, आपकी छड़िया के भी मालूमात ये हैं। मैं ये भी बात कहता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी 25 के करीब लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में सजा दी गई थी। आप और मैं इदरीस खटक की रिहाई के लिए हम एक कैंपेन का भी हिस्सा हैं, जो कि 5 साल से बेचारे उनको बंद करके रखा हुआ है। तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर कुछ टाइटनिंग, बेल्ट टाइटनिंग हो रही है? क्योंकि अमेरिका ने तो पहले सैंक्शन लगाई हैं, उस पर मैं अभी आपसे बात करूंगा। ईयू ने भी अब ये कह दिया है, यूके जहां आप मौजूद हैं, और यूके में तो आप बड़ी आपकी एक्सेस भी है अहम ओपिनियन मेकर्स से और इन्फ्लुएंशियल सर्कल से। तो पहले जरा यूके की बात कर, आप बात बताएं, और फिर ये बताएं कि क्या इंटरनेशनली पाकिस्तान को इस वक्त स्क्वीज करने का एक जो है उस साइड पे बढ़ रही है वेस्टर्न वर्ल्ड। देखिए जी, कोई कंस्पिरेसी जिस तरह आप इसको फ्रेम कर रहे हैं, लगता है कि कोई साजिश है। साजिश वाजिश कोई नहीं। हम्म। देखिए पहले भी हुआ था, वो बिल्कुल हुआ था, इदरीस खटक का केस हुआ था। लेकिन इदरीस
तक के केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बायलैटरल कॉम्प्लिकेशंस थी, यूके की और पाकिस्तान की। पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट ये था कि जनाब ये तो कोई MI6 का बंदा है, उसको ये कुछ राज दे रहे थे, ये वो। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उनका क्लेम है और एक इंडिविजुअल केसेस थे। चक्कर ये है कि वो इंडिविजुअल केसेस थे जो कि हुए मिलिट्री कोर्ट्स में हुए। सबसे सिग्निफिकेंट इदरीस खटक का है, और आपको मैं याद कराती चलूं कि अभी यूएन ने भी इशू किया है स्टेटमेंट कि जनाब ये अनफेयर ट्रायल है और ये इदरीस खटक की सजा जो है वो गलत है। सो ये नहीं कि आवाज नहीं उठी थी, बट ये कि वो इंडिविजुअल केसेस थे जिसमें आपस में जी इनकी गुफ्तगू फिर हो जाती थी। ये है बल्क में। एक तो 25 केसेस हैं, और दूसरा ये है कि आपके यहाँ देखें, एक तो इन तमाम ममालिक में प्रेशर एक बिल्ड हो रहा है। इनकी अपनी जो वोट बैंक है, हम्म यहाँ कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो समझती है कि ये सब झूठ फ्रॉड पाकिस्तान में हो रहा है। और May 9 जो है वो यूं नहीं हुआ था कि जैसे कि बयान, जैसे कि अफसाना बनाया गया है। तो एक तो इंटरनली प्रेशर है उन पे, इन सारी जगहों पे। दूसरी बात यह है कि देखिए, बल्क में आप एक कर रहे हैं और आपने एक ट्रायल किया है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उसमें क्लियरली आप एक डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं। मतलब ये कि हम भूल रहे हैं, आप और मैं, कि आज ये PTI है, कल को आप और मैं भी इसी कटहरे में खड़े किए जा सकते हैं। मतलब किसी वक्त भी किसी को ट्राई करके ये फारिग कर सकते हैं। और मसला ये है कि उसके बाद वो जो किस लॉ के अंडर आप ये, बल्कि किसी आप वकील से पूछें कि किस लॉ के अंडर उनकी अपील जो होती है हाई कोर्ट में, वो किस लॉ के अंडर होगी, क्योंकि ये तो लॉ वैसे ही ट्रांसपेरेंट नहीं है जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होती है। सो एक जो शुरुआत है जिस तरीके की, जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान जा रहा है, और देखें पाकिस्तान की सपोर्ट ये सारे ममालिक कर रहे हैं। मतलब ये कि जो हमें IMF के साथ अ, हमारी निगोसिएशन में सपोर्ट है, या GSP+ है यूरोपियन यूनियन, या एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ गुफ्तगू, या वर्ल्ड बैंक के साथ, ये तमाम मुल्क करवा रहे हैं ना आपकी। तो दे आर कंसर्न कि पाकिस्तान एक स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेसी से नीचे ना जाए। सो ये कोई साजिश नहीं है, मैं समझती हूँ कि ये दे ट्राइंग टू पुल नहीं पाकिस्तान आउट देखिए ऑफ आयशा, मैं दैट भी एबिस।